ओके, वेक्टर के लीनियर अलजेब्रा के सेशन पर वेक्टर का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट वीडियो सेशंस के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वेक्टर क्या है, उसके ऑपरेशंस, वेक्टर नॉर्म क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी तरह से वेक्टर स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आज के सेशन पर हम उन तमाम थ्योरेटिकल टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे, ताकि हमें और भी अच्छे तरीके से नॉलेज हो कि एक्चुअली ये तमाम ऑपरेशन जो थ्योरेटिकल वाइज हमने देखा है बाय यूजिंग पाइथन किस तरह से परफॉर्म होते हैं। तो इस वक्त मैं वेक्टर ऑपरेशन के नाम से मैंने एक फ़ाइल जुपिटर नोटबुक पर सेव की हुई है। तो बेसिक सिंटैक्स को ही हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त मैंने numpy की लाइब्रेरी पाइथन से इंपोर्ट की हुई है और दो हमने लिस्ट बनाया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। और इस वक्त अगर मैं वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट से बात करूं तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इस वक्त जो है 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस पर मौजूद है। बाय यूजिंग numpy, जिसको मैंने एज ए एलियास np लिया हुआ है, ये यूज़ करते हुए मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है, यानी वेक्टर डायमेंशन पे कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल वेक्टर को ही यूज़ किया। वर्टिकल वेक्टर बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। वर्टिकल वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा कि आप हर एक वैल्यू को इस तरह से इन लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे लाइक दिस, ओके, और फिर ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्टिकल बनेगा। लेकिन मैं इस वक्त दोनों ही हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ऑपरेशन आसानी से हो सके, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से उसे वर्टिकल भी बना सकते हैं। दोनों वेक्टर बनाने के बाद इन दोनों को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो मैंने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। इसको भी हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। इस तरह से वेक्टर बाय यूजिंग numpy पाइथन में हम बनाते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ वेक्टर के ऑपरेशंस थे, यानी दो वेक्टर को ऐड करना, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना। साथ ही साथ हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी देखा है, यानी वेक्टर को हम बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल एडिशन का लिया, दोनों वेक्टर्स की वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। str के फॉर्म पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो कॉन्कैटिनेट हो सके स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि पाइथन के अंदर जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ इंटीजर या डेसिमल वैल्यू लिख रहे होते हैं तो वो एरर शो करता है, लिहाजा हमें उसे स्ट्रिंग में एट लास्ट कन्वर्ट करना होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था, बिल्कुल उसी लॉजिक के साथ सब्ट्रैक्शन हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। स्केलर पे हमने ये देखा था कि किसी भी वेक्टर को आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके बाद उसकी वेक्टर वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। और डिवीजन को यहाँ पर सिंपली वेक्टर के फॉर्म पर ही किया जा रहा है। तो मैंने इस कोड को जब डिस्प्ले किया, इन तमाम का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को देखा था। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वेक्टर 1 वेरिएबल से डॉट को कॉल कर सकते हैं, यानी हम वेक्टर 1 में वेक्टर 2 के साथ डॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली वेक्टर 1 के वेरिएबल से डॉट मेथड को कॉल करेंगे, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें numpy में से डॉट क्रॉस मेथड कॉल करना होता है। तो जब मैंने वेक्टर 1 डॉट वेक्टर 2 लिखा तो इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और जब हमने np डॉट क्रॉस लिखा तो वेक्टर 1 और वेक्टर 2 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म हुआ और उन दोनों का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये तमाम वो ऑपरेशंस थे जो हम सेपरेटली वीडियो में कर चुके हैं। और अगर मैं वेक्टर ऑपरेशन दिखाऊं तो ये वेक्टर कुछ हेड टू टेल रूल हुआ करता था, जिसमें हमने वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था। फिर इसी तरह से हमने वेक्टर नॉर्म देखा था, जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो वेक्टर नॉर्म में हमारे पास L1 नॉर्म था, L2 नॉर्म था और इसी तरह से L इन्फिनिटी, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पर वेक्टर में लेकर आते थे। तो इसके लिए वेक्टर नॉर्म मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है, इसमें L1, L2 और L मैक्स है यहाँ पर। तो बड़ा आसान सा है। इसमें हम numpy में से लीनियर ALG विच मीन लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इसमें तमाम डिफरेंट ऑपरेशंस मौजूद हैं, ऑप्शन मौजूद हैं जो लीनियर अलजेब्रा में मौजूद हैं। तो मैं नॉर्म यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने एक एरे यहाँ पर डायरेक्टली बनाया है वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर 135, पहले अगर स्टेप में देखें तो हमने पहले लिस्ट बनाया था और उसके बाद उसे कन्वर्ट किया था। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट को डायरेक्टली np डॉट एरे के जरिए से एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी एरे का मतलब ये है कि इस वक्त वो वेक्टर के फॉर्म पर आ चुका है, और चाहूँ तो पहले वाले अप्रोच को भी यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद नॉर्म इस मैथड के ज़रिए से मैं यहाँ पर अपने एरे या वेक्टर का नाम लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर 1 लिखने का मतलब ये है कि मैं फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं इस 1 की जगह 2 लिखूंगा तो ये 2 को यूज़ करेगा, और इस 2 की जगह इन्फिनिटी लिखूंगा तो वो इन्फिनिटी नॉर्मलाइजेशन पे चला जाएगा, जहाँ पर आप वेक्टर एलिमेंट में से मैक्सिमम को चूज़ करते हैं।
ठीक है। तो पहले में से अगर आप देखो तो ये इसका L1 नॉर्म हो गया, L2 के अंदर जो फॉर्मूला था उसी रिस्पेक्ट से मैंने L2 मालूम कर लिया बाय यूजिंग नॉर्म मेथड, और इन्फिनिटी को यूज़ किया मैंने यहाँ पर और नॉर्म 3 यूज़ कर लिया। तो बिल्कुल अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, जिसमें L1 था, L2 था, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, और इसके ज़रिए से हमने वेक्टर नॉर्मलाइजेशन की थी। ओके, इसी तरह से आगे जो कुछ फर्दर हमने काम किया था उसमें वेक्टर प्रोजेक्शन था, जहाँ पर हमने देखा था कि एक वेक्टर बी पर किस तरह से प्रोजेक्ट होता है या बी वेक्टर जो है ए पर किस तरह से प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके कुछ फार्मूलाज थे। तो अगर मैं उसे पीपीटी से मेंशन करूँ तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन था, जिसमें हमारे पास अगर बी वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए है तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए था, और इसी तरह से अगर वो ए बी पर हो रहा है तो डिवाइड पर वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाता था। तो इसी चीज़ को अगर मैं वेक्टर लॉजिकली पाइथन पे परफॉर्म करूं तो हमने दो वेक्टर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं यू एंड वी के नाम से, और उसके बाद हमने नॉर्म यहाँ पर मालूम किया, क्योंकि डिवाइड बाय जो है वो या तो नॉर्म ऑफ ए होगा या नॉर्म ऑफ बी होगा। तो यहाँ पर मैंने यू वी का नॉर्म मालूम किया, जिस तरह मैं वी का कर रहा हूँ आप चाहें तो यू का कर सकते हैं अगर ए टू बी या बी टू ए करना है। और उसके बाद एन पी डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया और उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एन पी डॉट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में ऊपर वैल्यू ए डॉट बी है, तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली वो मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि डॉट प्रोडक्ट का था, और ए के लिए भी मैं यही करूँगा। तो डायरेक्टली बड़े आसान लॉजिक के साथ ये फार्मूला यहाँ पर सॉल्व हुआ, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे इस बेस पर आपकी प्रोजेक्शन वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप अपने वेक्टर की वैल्यू को जिस तरह से भी चाहें एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर आप वी नॉर्म यूज़ नहीं करना चाहते हैं, यू करना चाहते हैं, तो यू के वैल्यू को यहाँ लिख कर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन था। लीनियर कॉम्बिनेशन पर हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो ये वो टॉपिक था जिसमें हमने ए और बी को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम पाइथन में किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके लिए भी हम सेम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने NP का इस्तेमाल करते हुए एक 3x3 के 3 अलग अलग वेक्टर्स बना लिए, ठीक है। और इन वेक्टर्स को बाय यूजिंग सॉल्व मेथड मैं डायरेक्टली इनका कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ। तो अगर ये हमारे पास वेक्टर्स हैं तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ है, और इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और उसके बेस पर हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसके बाद एट लास्ट हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो तो हम किस फॉर्म पर ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो अगर मैं उस टॉपिक को पीपीटी से शो करूं तो यहाँ पर हमने ये लॉजिक की थी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास वेक्टर के कॉम्बिनेशन है C1 V1 प्लस C2 V2 जो कि स्पैनिंग ट्री से लिया गया है या स्पैनिंग सेट से लिया गया है, अगर इसमें कांस्टेंट की तमाम वैल्यूज 0 के बराबर आ जाती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वरना ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था। फिर उसके हमने उसकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन भी देखी थी। तो इस चीज़ को पाइथन पे सॉल्व करने के लिए हमने SYMPY लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है। बाकी लॉजिकली एरे बनाने या मैट्रिक्स बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ ये लॉजिक है जो हमें लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करके दे रही है, जिसमें हमने मैट्रिक्स के मेथड को कॉल करके ट्रांसपोज यूज़ किया है, जहाँ पर जो कैपिटल T है वो ट्रांसपोज को यूज़ कर रही है, और उसके बाद हमने इंडेक्सेस की वैल्यू डिस्प्ले करा दी। ये इंडेक्सेस की वैल्यू एक्चुअली बता रही है कि जो लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू है C की, या फिर आप C1 C2 C3 कह रहे हैं, उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके बाद मैंने इनके तमाम इंडेक्सेस की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवाई, और डिसीजन लेने के लिए कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है उसकी लेंथ को ले लिया। अगर उसकी लेंथ 2 के बराबर है, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस वक्त जो मैट्रिक्स या एरे को मैंने यूज़ किया है इन टर्म ऑफ द वेक्टर बेस्ड ऑन द कांस्टेंट वैल्यूज़, वो इस वक्त लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करें तो वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकती है बेस्ड ऑन द वेक्टर वैल्यू। तो इस तरह से वो डिफरेंट ऑप्शंस जो हमने थ्योरेटिकल वाइज देखा था वो यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथन मैंने प्रैक्टिकल वर्क कराया। सो ऑन जो आने वाले सेशन है उसमें भी जो हम पार्ट करेंगे उनको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे।